बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम 1.1 एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, छठा सवाल कर रहे हैं। वो है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमें जो नंबर मिलेंगे, जो पार्ट्स मिलेंगे दो दो नंबर के, उनके दरमियान हमने दो दो रैशनल नंबर तलाश करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4, इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर तलाश करने हैं। तो बच्चों, दो नंबरों के दरमियान रैशनल नंबर कितने हो सकते हैं? ये इन्फिनिट होता है, बेशुमार हो सकते हैं। कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पास कोई से दो नंबर हैं, एक रख लेते हैं 6 और एक रख लेते हैं 8। अब ये दो नंबर हैं, इनके दरमियान अगर कहा जाए कि आपने दो नंबर, इनके दरमियान, इनके बिटवीन दो नंबर आपने तलाश करने हैं, रैशनल हैं तो बेशुमार, तो हमने सिर्फ दो करने हैं। उसका तरीका ये होता है कि जब आपके बिटवीन नंबर को देखते हैं तो उसमें आपको एवरेज निकालनी होती है। तो हम कहते हैं सबसे पहले हम 6 और 8 की एवरेज निकालेंगे। एवरेज का ये तरीका होता है कि 6 को 8 में प्लस करके उसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं, ऐसे, या यूँ लिख लें, या ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख लेते हैं। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 8 + 6 कितना हुआ? 14। 14 को 2 पर डिवाइड करें, 2 7s are 14। तो इनके दरमियान 6 और 8 के दरमियान ये 7 आ गया, एक रैशनल नंबर मिल गया। अब अगर 6 और 7 के दरमियान भी कोई रैशनल नंबर तलाश करें, वो भी तो 6 और 8 के दरमियान ही होगा ना। अगर 7 और 8 के दरमियान करें तब भी वो 6 और 8 के दरमियान ही आ जाएगा। इसलिए अब हम चाहे तो इन दोनों के दरमियान दूसरा नंबर तलाश कर लें, या इस 7 और 8 के दरमियान दूसरा नंबर तलाश कर लें। अब अगर हम 6 और 7 के दरमियान करते हैं तो 6 और 7 को प्लस करके उसको 2 पर डिवाइड करने से हमें मिलेगा 13/2, ये नंबर मिल जाएगा। इस तरह हमारा यहाँ 13/2 आ गया। इस तरह हमें दो नंबर 6 और 8 के दरमियान मिल गए। इसी तरीके से बच्चों हमने ये काम करना है। अब ऐसे करेंगे इसके सॉल्यूशन में। अब सबसे पहले हम इनकी एवरेज लेते हैं, 1/3 प्लस 1/4। अब ये बटा तो पहले बना हुआ है, बटे का बटा लगाना अच्छा नहीं लगता, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों जो नंबर दिए गए होते हैं उनको प्लस करो और उनको 2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज नंबर यानी दरमियान वाला नंबर निकल आता है। तो वो जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन होगी ना, बटे होंगे, उनको जब प्लस या माइनस करेंगे तो उनके एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। हम 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। वैसे तो 3 और 4 का एलसीएम 3 × 4 यानी 12 होगा, लेकिन मैं आपको एलसीएम निकालने के बाकी तरीके भी बताता हूँ कि इसके 4 तरीके होते हैं। एलसीएम निकालने के 4 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि अब अगर आपके पास रकमें इस तरह हों कि आपके पास एक नंबर है 3, दूसरा है 4 और एक नंबर है 1, दूसरा 4 है। अब इनका एलसीएम क्या होगा? ये पहली सूरत तो ये है कि अगर ये नीचे वाली रकमें डिनोमिनेटर सेम हो तो इनका एलसीएम भी 4 ही होता है, वही होता है। अगर ये ऐसे हो 3/2, 1/4 ऐसे हो, अब सेम नहीं है, लेकिन वो छोटे वाला जो है बड़े को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी ये 2 के टेबल में 4 आ रहा है, तो इसलिए बड़े वाला जो है ये एलसीएम बन जाएगा। और अगर ऐसे हो कि 3/6 या 3/8 और दूसरा हो 4/10, ये ऐसे होता। अब ये ना तो सेम है और ना ही छोटे के टेबल में बड़ा आ रहा है, तो ऐसी सूरत में तीसरी सूरत पैदा हो जाती है। अब इन दोनों में से देखते हैं कि 8 और 10 को
इनका हम फैक्टराइज इनको करके देखते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, फिर 4 1 ज़ार 4, 5 का 5 रहा, फिर 5 1 ज़ार 5 1 और 1। अब ये सब को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, तो ये 40 बन गया इनका। तो फिर इस तरह हो जाता है कि इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, बड़ी तकसीम कर लेते हैं इस तरह, इससे वो नंबर मिल जाते हैं। और अगर कोई भी ना मिले, जिस तरह कि इसमें है कि एक 3 है और एक 4 है, अब कोई भी नहीं मिल रहा कि एक 1/3 है, एक 1/4 है, तो अब ना तो पहली कैटेगरी के हैं कि ये सेम हो, और ना छोटे नंबर से नंबर के टेबल में ये बड़ा नंबर आ रहा है, और ना इनको हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 ज़ार 12। तो इस तरह ये 4 तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के। इनमें से हमारे वाला जो है ना, ये वाला, अब जब इसको एलसीएम निकालते हैं तो ये 3 4 ज़ार 12 आता है। 12 लेते हैं और 12 के ऊपर वो 3, अब इसका टेबल पढ़ते हैं 4 तक, तो 3 4 ज़ार 12, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ार 4 प्लस, अब 4 का टेबल लेते हैं और 12 उसके अंदर आता है, 4 3 ज़ार 12, तो हमें मिले 3 को उसके 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया, और डिवाइड बाई 2 वैसा ही रहा। आगे ये 7/12 है, ये वाला 7/12, जब 4 + 3 7 बन गया 12, और डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड जब करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल बना देते हैं, यानी उल्ट बनाते हैं। इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके 2 को 1/2 कर देना होता है, इस तरह। अब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ार 7, और 12 को 2 से करेंगे, 12 2 ज़ार 24। इस तरह हमें एक नंबर तो मिल गया, ये पहले स्टेप में। अब दूसरा स्टेप करते हैं। अच्छा, दूसरे स्टेप में हम ऐसे करते हैं कि वही बात के इन दोनों के दरमियान एक नंबर तो हमें मिल गया, वो है 7/24। अब 1/3 और 7/24, इनके दरमियान देख लेते हैं, क्योंकि वो दोनों के दरमियान ही आएगा ना। फिर जब दरमियान वाले के और इसके दरमियान निकलेगा तो वो भी दोनों के दरमियान आ जाएगा। तो इस तरह हम लिखेंगे 1/3 प्लस 7/24। अब इनको दोनों को किया तो डिवाइड बाई वही 2, क्योंकि एवरेज निकालनी हो तो 2 के साथ ही निकलेगा। अब ये 3 का टेबल 24 को पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी उस 24 उसके टेबल में आ रहा है, इसलिए 24 जो है ना वो इसका एलसीएम बन गया। 3 का टेबल पड़ा, 3 8 ज़ार 24, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया, प्लस 24 से 24 डिवाइड किया तो 1 हासिल होता है, तो 1 को 7 से किया तो 7 का 7 आ गया। तो इस तरह बच्चों अब 15/24 बन गया, और डिवाइडेड बाई वही 2 है, यहाँ भी डिवाइड बाई 2 है। अब ये 2 का रेसिप्रोकल बनाएंगे, 15/24 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो अब ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली रकम को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह 15 1 ज़ार 15 और 24 2 ज़ार 48। इस तरह हमारे पास ये दोनों नंबर हासिल हो गए। हम लिख देंगे हेंस the required numbers
7/24 एंड 15/48। तो ये हमारा आंसर बन गया बच्चों। अच्छा, दूसरे पार्ट में है 3 एंड 4। अब इनको देखना है कि 3 स्टेप 1 में, इसके भी 2 स्टेप कर लेते हैं। स्टेप 1 में हम लिखेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका बटा भी लगा सकते हैं क्योंकि ये खुद फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए फ्रैक्शन इसके साथ ही बन सकती थी। चलो ऐसे कर लेते हैं फिर। अब 3/4 ये बन गया 7 डिवाइड बाई 2। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 ही आएगा। ये हमारा पहला बन गया स्टेप। अब दूसरा स्टेप लेते हैं बच्चों। दूसरे स्टेप में उसमें अब 3 और 7/2 के दरमियान देख लेते हैं। 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों एलसीएम मालूम करना है हमने। एलसीएम में 3 का डिनोमिनेटर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो 1 है। 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। अब जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 ज़ार 2 होना है, तो 2 लेकर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ार 6 हो गया। 2 1 ज़ार 2, 1 7 ज़ार 7 डिवाइडेड बाई वही 2। अब ये बन गया 13/2। इनको प्लस किया तो 13/2 बन गया डिवाइड बाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये रेसिप्रोकल के साथ ऐसे। अब 13 1 ज़ार 13 और ओवर 2 2 ज़ार 4। इस तरह हमें एक 7/2 मिला, दूसरा 13/4 मिल गया। तो हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर सेवन ओवर 2 एंड 13/4। ये हमें उसके दरमियान नंबर मिल गए। अच्छा, अब तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तीसरे पार्ट में 3/5 एंड 4/5। तो इसी तरह स्टेप 1 में करते हैं। थ्री ओवर 5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों का एलसीएम 5 ही होगा क्योंकि दोनों सेम है। जब ये सेम है तो ऊपर में जो होता है वही आ जाता है उसी तरह। तो ये हो गया डिवाइड बाई 2। 7 और 3 प्लस किया तो ये हो गया 7। 4 और 3 किया तो 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7, 5 को 2 से किया तो 10। तो ये बन गया हमारा एक नंबर हमें मिल गया। और दूसरे नंबर के लिए आगे ट्राई करते हैं। ये स्टेप नंबर 2 है। अच्छा, एक नंबर ये मिल गया। अब 3/5 और 7/10 के दरमियान नंबर देख लेते हैं। 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों का एलसीएम वो ज़ाहिर है कि 10 जो है 5 के टेबल में आ रहा है, तो इसलिए ये 10 जो है यही एलसीएम हो गया। तो 5 2 ज़ार 10, 2 मिला। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ार 6 प्लस 10 1 ज़ार 10 और 1 को 7 से किया तो 7 आ गया। अब यहाँ से हमें मिला 13। 6 + 7 13/10। ये हमें यहाँ से नंबर मिला। और इधर भाई वो डिवाइड बाई 2 रहना ही था साथ। अब यहाँ आके उसका रेसिप्रोकल बनाया, 1/2 किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करके 1/2 कर दिया। अब मल्टीप्लाई हुआ
13 1s are 13 और 10 2s are 20। तो बच्चों ये हमें एक नंबर बिटवीन में ये मिल गया, इन दोनों के बिटवीन एक नंबर ये मिला, एक नंबर ये मिला। तो हम लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स are 7/10 and 13/20। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज लेकर, दूसरी एक्सरसाइज लेकर हाज़िर हुआ 1.2। खुदा हाफिज़।